ओम शांति। आज 9 सितंबर 2021 की मुरली का सार है। बाबा ने बताया, मीठे बच्चे, तुम समझदार बने हो तो कमाई का बहुत बहुत शौक रहना चाहिए। धंधे आदि से भी समय निकाल बाप को याद करो तो कमाई होती रहेगी। बाबा कहते ये सच्ची कमाई करने का समय है, पुण्य का खाता जमा करने का समय है। तो इस समय काम धंधे से भी टाइम निकाल कर इस सच्ची कमाई को ज़रूर करना है। बाबा को याद करके सच्ची कमाई जमा करनी है। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी कौन सी ऐसी श्रीमत मिलती है जो कभी नहीं मिली? उत्तर है, तुम्हें इस समय बाप श्रीमत देते हैं। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठो तो पूरा वर्षा मिलेगा। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। ऐसी श्रीमत दूसरे सत्संगों में कभी मिल नहीं सकती। उन सत्संगों में बाप और वर्षे की बात ही नहीं है। ये बाबा ही ज्ञान देते हैं कि तुम मुझे याद करेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, पढ़ाई करेंगे तो मेरे से सत्युग का वर्षा मिलेगा। गीत है, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो। ओम शांति। बाबा ने कहा, इस भारत में खास और सारी दुनिया में आम अनेक प्रकार के सत्संग होते हैं। ऐसे कोई भी सत्संग या चर्च या मंदिर नहीं होंगे जहाँ मनुष्यों की बुद्धि में हो कि हम यह वर्षा पा रहे हैं। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, सब सेंटर्स में अपने बेहद बाप की याद में बैठे हैं, इस विचार से कि हम अपने बाबा से सुख धाम का वर्षा पा रहे हैं। बाबा ने कहा, ऐसे और कोई सत्संग व चर्च आदि में नहीं समझेंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में ही है। हम नई दुनिया स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहते हैं, सुबह सुबह उठकर मुझे प्यार से याद करो तो पूरा वर्षा मिल जाएगा। बाबा डायरेक्शन देते हैं कि ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहो। सभी को यहाँ आकर बैठना तो नहीं है। 1 घंटा पढ़ना है, फिर घर जाकर काम धंधा करते हुए ये पढ़ाई करनी है, याद करना है। पवित्र बनकर परमात्मा को दूसरे को याद नहीं करते हैं, बल गीता सुनते हैं, पढ़ते हैं, परंतु बाबा ने कहा याद तो नहीं करते। कथनी और करने में फ़र्क है। तुम जानते हो हमारा बाप नॉलेजफुल है, उसमें सारे ड्रामा चक्र की नॉलेज है। अभी हमको नॉलेज मिल रहे हैं। ये चक्र बड़ा अच्छा है। ये पुरुषोत्तम युग होने के कारण तुम्हारा यह जन्म भी पुरुषोत्तम है। एक्स्ट्रा मास होता है ना, पुरुषोत्तम मास,
तो बाबा ने कहा, तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा से पुरुषोत्तम बन रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हम फिर से बन रहे हैं। बाबा कहते हैं, इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर तुम अच्छी तरह समझा सकते हो कि ब्रह्मा द्वारा योग बल से इन्होंने यह पद पाया है। ऐसे बुद्धि में इमर्ज करना चाहिए। ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण के 2 रूप भी दिखाए हैं। ब्रह्मा सरस्वती फिर प्रजा भी दिखानी है। हर एक बात पर अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। बाबा ने कहा, तुम्हें कैसे याद करना है यह भी बुद्धि में है। चित्र भी सामने रखे हैं, इन पर समझाना बड़ा सहज है। बाबा का परिचय देना है। ये निश्चय बैठता है कि बरोबर यह सब का बेहद का बाप है। इस हिसाब से हमें बेहद का वर्षा मिलना चाहिए। हम निराकारी आत्माएं तो भाई भाई हैं। जब साकार शरीर में आएं तो भाई बहन बने, तब पढ़ सकें। भाई बहन बनेंगे ही ब्रह्मा के बच्चे। वर्षा शिव बाबा से मिलता है। बाबा ने कहा, ये बुद्धि में बिठाना है। किसी को भी 2 बाप का परिचय देना है, एक शरीर का बाप, एक आत्मा का बाप। बाबा कहते, शिव बाबा को पारलौकिक बाप को पतित पावन कहते हैं। हम आत्मा उस परमात्मा के बच्चे हैं। ये निश्चय पक्का करो। मूल बात पहले यह बुद्धि में बिठानी है। ये समझें, तब खुशी का पारा चढ़े और कहें कि हम बाप को याद जरूर करेंगे। हमको निश्चय होता है हम बाबा को याद कर विश्व का मालिक बनेंगे। ये खुशी बहुत रहेगी। बाबा ने कहा, निश्चय हो जाए कि ये हमारा बाबा है। बेहद का शिव बाबा जो दादा में आते हैं, पहले तो हम उनसे मिलें। तो बाबा ने कहा, मिले बिना रहेंगे नहीं। बच्चे एडोप्ट हों तो याद पड़े। बाबा कहते, तुम आत्मा तो बाबा से मिले नहीं हो तो याद कैसे करेंगे? जब गोद लेंगे तभी याद पड़ेंगे ना। एडोप्ट ही नहीं होंगे तो याद कैसे पड़ेगा? पहले बाबा के बनो। ऐसे बाप के साथ तो झट मिलना चाहिए, भागना चाहिए। बाबा कहते, तुम आत्मा परम धाम से अशरीरी आई थी। कोई भी देह संबंध नहीं था। अब वापस घर जाना है तो देह और देह के संबंधों को बुद्धि से भूलना है। कहा भी जाता है, आप मरे मर गई दुनिया। आत्मा बंधन रहित हो जाती है जब तक दूसरा शरीर मिले। माता के गर्भ में जाकर बाहर निकले, समझदार हो, फिर है संबंध की बात। तो यहाँ भी तुम बच्चों को समझाना है। जीते जी सब कुछ भूल जाना है। आत्मा समझकर एक बाप को याद करना है। बाबा ने कहा, जितना मुझे याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे।
ऐसे भी नहीं कि मित्र संबंधियों को याद करने से कोई विकर्म बनेंगे। बाबा ने कहा नहीं, विकर्म तब बनेंगे जब ऐसा कोई गलत कर्म करेंगे। बाकी और कोई को याद करने से विकर्म नहीं बनेंगे। हाँ, टाइम वेस्ट जरूर होगा, कोई पुण्य कर्म नहीं होगा, सच्ची कमाई नहीं होगी, टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक बाबा को याद करने से ही पाप कटते हैं। बाकी संबंध आदि तो याद रहते हैं। शरीर निर्वाह, अर्थ धंधा आदि सब करो, परंतु जितना टाइम मिले बाबा को याद करते रहो तो खाद निकल जाएगी। मूल बात यह है। बाबा कहते हैं ये दुनिया विकारी है। पहले निर्विकारी दुनिया थी, इनसे कोई निकल नहीं सकते। विकारी दुनिया में रहने के कारण कुछ न कुछ कमी जरूर है। बाकी दुनिया तो है ही दो, एक विकारी दुनिया, एक निर्विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया में देवताएं रहते थे तो समझाने में बहुत सहज होगा। बाबा कहते इस पतित दुनिया का विनाश होना है। बाप कहते हैं गंगा में डुबकी लगाने वाले तो बहुत हैं, ऐसे थोड़े के पावन बन जाएंगे। बाबा को याद करने से ही पावन बनेंगे। बाबा कहते हैं किसी को भी हड्डी समझाना है, जिगरी दिल से समझाना है, बित बित करने से बदनाम कर देंगे, है ना। इधर उधर की बातें करने से या ऊपर ऊपर से बोलने से बाबा ने कहा डिससर्विस कर देंगे। अगर देखो हम कहाँ मूंझते हैं तो कहो अच्छा थोड़ा ठहरो, हम दूसरी बहन को भेजते हैं, वो आपको समझाएंगे। तो बाबा ने कहा जितना आपको समझाना आता है उतना ही समझाएं, बाकी अपने से बड़ों को रेफ़र कर देना चाहिए। कोई देखना चाहिए, कोई डिबेट तो नहीं करते हैं। गेट पर भी पहचान वाला चाहिए। जब प्रदर्शनी लगाते हैं तो कितने लोग आते हैं, कई तो बहस करते हैं, डिबेट करते हैं। तो बाबा कहते हैं उस समय डिबेट नहीं करनी है, उनको कहो आप 7 दिन का कोर्स करो, अलग से समझाएं उनको। अनेक प्रकार के मनुष्य आते हैं, बड़े आदमी को ज़रूर रिगार्ड देंगे। कोई बड़ा आदमी आता है तो बाबा कहता उनको ज़रूर सम्मान देना पड़ेगा। फ़र्क तो ज़रूर रहेगा ना, एक साधारण व्यक्ति में और एक बड़े व्यक्ति में। इसमें ये नहीं आना चाहिए कि इन पर प्यार है, इनको पूछते हैं, इनको ज़्यादा सम्मान देते हैं और हमारे ऊपर नहीं है। ऐसे नहीं आना चाहिए कि द्वैत दृष्टि है तुम्हारी। इनको द्वैत नहीं कहा जाता। बाबा ने कहा समझते हैं यहाँ बड़े आदमी की खातिरी की जाती है, सेवाधारी की खातिरी करेंगे ना। कोई ने मकान बनवा कर दिया बाबा को तो उनकी खातिरी तो ज़रूर करेंगे ना। तुम्हारे लिए तो मकान बने हैं ना। जो मेहनत कर राजा बनते हैं तो प्रजा ऑटोमेटिकली खातिरी करेगी। कम दर्जे वाले से उच्च दर्जे वाले की खातिरी तो होगी ना। बेहद के बाप की सारी दुनिया की आत्माएं बच्चे हैं, परंतु जन्म लिया है भारत में। बाबा ने
भारतवासी जो पहले ऊंचे थे अब नीच बन गए हैं। तो बाप कहते हैं मैं आया हूँ पढ़ाने, मैं भारत में ही आता हूँ तो सबका कल्याण हो जाता है, सारी दुनिया का कल्याण हो जाता है। बाबा ने कहा पहले सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरातों से भरपूर था, मुसलमान आदि लूट कर ले गए, बहुत धनवान थे, चर्च से क्या लूट सकेंगे, मनुष्य धन के पीछे पड़ते हैं ना। मोहम्मद गजनबी कितना धन ले गया, फिर अंग्रेज आए, वो भी यहाँ से धन भेजते गए, बहुत धन ले गए, अब वह तुमको वापस मिल रहा है, करोड़ों रुपया देते हैं। ये सब समय आने पर मिल रहा है। आई वेल में हिसाब ना मिले तो आई वेल कैसे चले। बाबा समझाते हैं ये ड्रामा कैसे बना हुआ है, ये लेन देन का हिसाब कैसा है, फिर भी तुम बच्चों को अब स्वर्ग का मालिक बनना है। बाप कहते हैं ये ड्रामा फिर रिपीट होगा, हर चीज़ सतों से तमो प्रधान बन जाएगी। दिन में धंधा धोरी आदि करते हो वह टाइम छोड़ो, बाकी जितना टाइम मिले मुझे याद करो। बाबा कहते धंधे आदि में भी कभी कभी टाइम मिलता है, कईयों की ऐसी सर्विस रहती है सिर्फ साइन किया और बस ख़त्म। ऐसे भी बहुत फ्री रहते हैं, फिर भी रात तो अपनी है ना, दिन में शरीर निर्वाह के लिए कमाई करते हो, रात को फिर यह सच्ची कमाई करो। ये कमाई है भविष्य 21 जन्मों के लिए। कहा जाता है ना एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की भी आधी घड़ी, जितना हो सके बाबा को याद करते रहो तो तुम्हारी बहुत कमाई होगी। तो जो समझदार होगा वो ये सच्ची कमाई ज़रूर करेगा। बाबा ने कहा कई बच्चे चार्ट पे लिखते हैं कि हमने इतना समय बाबा को याद किया। अज्ञान काल में कोई अपनी दिनचर्या लिखते हैं, तुम भी चार्ट लिखेंगे तो अटेंशन रहेगा। कोई टाइम वेस्ट तो नहीं होता है, कोई विक्रम तो नहीं किया, ये चेकिंग करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते, डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी देहधारी को याद कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसा कोई गलत कर्म ना हो जो विकर्म बन जाए। दूसरा पॉइंट, जीते जी सब कुछ भूल कर एक बाबा को याद करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, साथ साथ समझदार बन रात में भी जाग कर ये अविनाशी कमाई करनी है। याद का चार्ट रखना है कि हमने कितना समय बाबा को याद किया। बाबा कहता समय निकाल कर ये अविनाशी कमाई जरूर करनी है।
क्योंकि ये 21 जन्मों के लिए है। वरदान दिया बाबा ने, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव, जो सदा बेहद के वैराग वृत्ति में रहते हैं, वो कभी किसी भी दृश्य को देखकर घबराते व हिलते नहीं, सदा अचल अडोल रहते हैं, क्योंकि बेहद के वैराग वृत्ति से नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत कुछ देखकर अंश मात्र भी हलचल होती है या मोह उत्पन्न होता है, तो अंगद के समान अचल अडोल नहीं कहेंगे। बेहद के वैराग वृत्ति में गंभीरता के साथ रमणीकता भी समाई हुई है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि वैराग वृत्ति हो और बिल्कुल ही गंभीर हो जाएं, नहीं, बाबा ने कहा रमणीकता भी उसके अंदर समाई हुई है। खुशी भी होनी चाहिए गंभीरता के साथ साथ, उमंग उत्साह आनंद भी होना चाहिए। और बाबा ने कहा कि वैराग वृत्ति होगी तो किसी भी ड्रामा के दृश्य को देखकर हिलेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। स्लोगन है, राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर रहना, यही राज ऋषि की निशानी है। राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर रहना, है ना। बाबा ने कहा ये राज ऋषि की निशानी है। राज ऋषि माना अपने कर्मेंद्रियों के राजा बनकर रहना, और ऋषि माना बेहद के वैरागी, तपस्वी, पवित्र। अच्छा, ओम शांति।